और शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि कर्नाटक से आ रही है। क्या कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए का कालाधन सफेद करवाया है। दरअसल एक सरकारी अफसर के ड्राइवर ने अपने सुसाइड नोट में इस बात का आरोप लगाया है कि जनार्दन रेड्डी इसलिए उसे परेशान करते थे क्योंकि उसे पता था कि वो जनार्दन रेड्डी 100 करोड़ का कालाधन सफेद करवा रहे हैं। खुदकुशी करने वाले ड्राइवर का नाम है रमेश गौड़ा। भीमा नायक नाम के स्पेशल लैंड एक्विजिशन अफसर हैं, ये उनका ड्राइवर था। इस ड्राइवर ने खुदकुशी की है और उसमें इसने लिखा है कि 100 करोड़ के काले धन को सफेद किया गया है जनार्दन रेड्डी के द्वारा, और उसे यह मालूम था, इस कारण से जनार्दन रेड्डी उसे परेशान करते थे, ऐसा उसने लिखा है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ वो सुसाइड नोट, एक तरफ वो शादी जिसके बाद ये कहा गया कि 100 करोड़ का काला धन क्या सफेद होकर के इस शादी में लगा। जब नोटबंदी थी, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे, उस वक्त इस तरीके की शाही शादी की गई थी। करोड़ों करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का इस पर खर्च हुआ था। और उसके बाद ये सवाल उठा था कि कैसे जनार्दन रेड्डी ने इतनी बड़ी शादी कर ली। तो उस वक्त ये कहा कि क्या काले धन का इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ मौजूद है। अब ब्रह्म, सवाल खड़े होते हैं, ये सुसाइड नोट मिला है, कैसे इन कड़ियों को जोड़ा जाए, क्या पूरी खबर है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की ये खबर है ये दुखद है। अगर आरोपों में दम है कि किस तरह से ब्लैक मनी को वाइट किया गया है, जिस तरह से रमेश गौड़ा ने अपने लेटर में जाहिर किया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जो रमेश गौड़ा का लेटर है 4 पेज का, जिसमें तारीख भी लिखी है और पॉइंट वाइज उसमें बताया गया है कि कैसे वो तथ्यों को जानता था। कन्नड़ भाषा में ये लेटर है और जिसमें ये पूरा ब्यौरा दिया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बिल्कुल अंत में 6 तारीख डली है उसमें, और नाम डाला है इसमें, और मोबाइल नंबर भी साथ में लिखा है इस लेटर में। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें कांग्रेस ने कहा है कि ये एक और मौत है डीमोनेटाइजेशन के चलते। कांग्रेस ने ऐसा आरोप लगाया है। हालांकि कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है। जब हमने सवाल किया कि सरकार तो आपकी है, इस मामले में कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी होगी, तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि राज्य सरकार इस पर तेजी से कार्रवाई करेगी। वहीं आपको बता दूं सचिन, बीजेपी की तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड, ये ऑफ कैमरा ये कहा गया है कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, रेड्डी बंधु अब पार्टी में नहीं है। और अगर किसी शख्स ने गलत काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, अगर ब्लैक मनी को वाइट किया है गलत तरीके से, तो उस पर कानून अपना काम करेगा। तो ये दोनों पॉलिटिकल प्रतिक्रिया है, राजनीतिक प्रतिक्रिया है दोनों बड़े दलों की। लेकिन जिस तरह से सुसाइड नोट में आरोप लगाए गए हैं सचिन, वो बेहद गंभीर आरोप है, बड़ा मामला है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही रेड्डी बंधुओं के परिवार में शादी हुई थी, जो बड़े जिस तरह से शादी हुई थी उसके चर्चे देश भर में होते रहे हैं कि किस तरह से पैसों को खर्च किया गया इस दौर में, जब लोग लाइन में लगे हैं 2-2 हज़ार रुपये के लिए। इसलिए ये मामला बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस शादी को लेकर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि जब लोगों को 2000 के लिए लाइन में लगते हैं और दिन भर में 2000 रुपये नहीं मिलते, फिर इतने खर्च के लिए पैसे रेड्डी बंधुओं के पास कहां से आए? हालांकि जी ब्रह्मा, इस वक्त जब सदन चल नहीं रहा है, मुद्दा एक ही है लगातार, और ऐसे में इस खबर का आ जाना, क्योंकि जनार्दन रेड्डी पहले बीजेपी से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के नेता रहे हैं, अब ऐसे में मामला तो ये ठंडा होगा नहीं। तो बीजेपी की भी एक स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं वो बनाएगी कि जब उस पर यह बात उठेगी जिस पर विपक्ष पहले भी कहता रहा है कि क्या ये बात लीक हो गई थी, कालाधन को क्या कुछ चुनिंदा लोगों ने सफेद किया, तो इस पर क्या उसकी स्ट्रेटजी रहेगी। और दूसरा, कानूनी तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है या फिर किया जा रहा है, इसके बाबत कुछ और खबर? बिल्कुल, देखिए सचिन, मैं इस मामले में बता दूं कि अभी हमने कांग्रेस नेता राज बब्बर से बात कर रहे थे, उनका इंटरव्यू भी किया इसी मसले पर। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जो एजेंसियां हैं, जो वित्त से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, चाहे इनकम टैक्स की बात करें या तमाम दूसरी एजेंसियों की बात करें, तो उनका कहना है कि ये केंद्र सरकार के तहत है। और अगर ब्लैक मनी को वाइट किया गया है, जैसा आरोप लगाया है रमेश गौड़ा ने अपने लेटर में, तो इसमें केंद्र की इन एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर किस तरह से रेड्डी बंधुओं ने खेल खेला। तो कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ा हथियार मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस पहले से आरोप लगाती रही है कि लाइन में लगकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। और राज बब्बर ने तो ये तक दावा किया, आंकड़े देते हुए, कि 80 के बाद एक और मौत है डिमोनेटाइजेशन के चलते। तो विपक्ष को एक और हथियार मिला है। लेकिन बात करें बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं रेड्डी बंधु,
बीजेपी ने इस पर पहले ही पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी का कहना है अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करेगा, ये बीजेपी का अपना तर्क है। लेकिन इसका असर कल भी देखने को मिल सकता है संसद के भीतर, क्योंकि विपक्ष के लिए एक नया मुद्दा है, नया हथियार है। सचिन, और आपको लगता है कि इतने भर से इतनी सफाई से काम चल जाएगा कि बीजेपी सिर्फ ये कहते रहे कि अब वो क्योंकि नेता नहीं है इसलिए उसका कोई लेना देना नहीं, जो कि पहले भी स्टैंड रहा था। जिस वक्त रेड्डी बंधुओं के यहाँ शादी की ये पूरी खबर आई थी उस वक्त भी बीजेपी यही कह रही थी। और दूसरा ये कि अब क्योंकि अब यहाँ पर सुसाइड से भी जुड़ा हुआ एक मामला और नाम से जुड़ा हुआ एक मामला हो गया, क्या इतनी भर सफाई आपको लगता है कि काफ़ी रहेगी या फिर इसके ऊपर कोई और स्ट्रेटजी बनेगी? देखिए, जब रेड्डी बंधुओं के यहाँ शादी हो रही थी तब भी बीजेपी ने सफाई दी थी और बीजेपी ने अपने नेताओं को एक तरह से शादी समारोह से दूर रहने के लिए कहा था, ये कर्नाटक में। लेकिन इन्हीं बीजेपी सरकार के ही पूर्व मुख्यमंत्री उस शादी में शामिल हुए थे, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। और इसी के चलते जो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हीं की करीबी है रेड्डी बंधुओं के चलते, लिहाजा कांग्रेस उस नेता के सहारे बीजेपी को घेर रही है कि आपके ही पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री उस शादी समारोह में भी शामिल हुए, रेड्डी बंधुओं के करीबी हैं। हालांकि बीजेपी भले ही कह रही हो कि रेड्डी बंधु अब पार्टी में नहीं है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर मिल गया है और विपक्ष इसको घेरेगी। सचिन, और राज्य सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान आया है क्या कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, या वो तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि नहीं वो जांच करेगी और तमाम लोगों को नोटिस भेजा जाएगा कि उस वक्त शादी में जो खर्चा हुआ वो किस तरीके से हुआ और कैसा धन उसका प्रयोग किया गया। ये बात तो तब भी हुई थी, सामने आई थी। बिल्कुल, कांग्रेस इस पर बड़े साफ तरीके से बचने की कोशिश कर रही है कि चूंकि इनकम टैक्स और तमाम दूसरी एजेंसियां केंद्र के अंडर हैं और ब्लैक मनी को लेकर वहीं जांच कर सकती हैं, लिहाजा इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। जहां तक इस घटना की बात है तो जैसा सचिन मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में तेजी से कार्रवाई करेगी कि अगर किसकी गलती है और किस पर कार्रवाई होनी है, ये तमाम चीज़ें कुछ दिनों में सामने आएंगी। अगर राज्य सरकार ने धीमी गति से जांच किया तो उस पर भी प्रेशर बनाया जाएगा, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सचिन जी, ब्रह्मा देखना होगा क्योंकि इस मामले पर जाहिर सी बात है आगे भी हंगामा देखने को हमें मिलेगा। और संसद तो वैसे नहीं चल रही, गतिरोध लगातार बरकरार है, हंगामा चलता चला जा रहा है।